हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको आधुनिक भारत का इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये जो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये किसने दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खां ने या फिर अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये नारा किसने दिया था। आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई। 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1923 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद स्वराज किसने लिखा। हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक ने, विनोबा भावे ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या फिर महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज किसने लिखा, तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा था। फरवरी 1928 में, फरवरी 1927 में, फरवरी 1929 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन बताना है किस वर्ष भारत पहुंचा था, तो ये पहुंचा था फरवरी 1928 ईस्वी में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई। हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ये 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और किस वर्ष की थी ये बताना है। तो 1936 में, 1937 में, 1938 में या फिर 1939 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की ये स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद, ये नारा किसने दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। ये नारा किसने दिया था, ये सभी नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण
का पितामह या मसीहा किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पितामह या मसीहा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को? भारतीय पुनर्जागरण का पितामह या मसीहा ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना 1851 ईस्वी में, 1855, 1857 ईस्वी में या फिर 1867 ईस्वी में? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 ईस्वी में की गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के गुरु जिसकी प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की गई। बताना है दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था जिसकी प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की गई? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी जयानंद, स्वामी जयसेन या फिर स्वामी बिरजानंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो स्वामी बिरजानंद ने, स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने? ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? स्वामी बिरजानंद, स्वामी अग्रसेन, स्वामी श्रद्धानंद जी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक बताना है कौन थे। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में संपन्न विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में संपन्न विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? 1886 में, 1891 में, 1893 में या फिर 1896 ईस्वी में? कब भाग लिया था? शिकागो में संपन्न विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? आंसर बताना है इसका। तो ये लिया था 1893 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया? 1880, 1882, 1886 या 1895? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1882 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी, हेनरी विवियन डेरोजिया, रविन्द्रनाथ टैगोर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आधुनिक भारत का प्रथम जो राष्ट्रवादी कवि है ये किसे माना जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजिया को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, उपर्युक्त में से कोई नहीं? सत्य शोधक समाज के संस्थापक का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? गोरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महर्षि अरविंद ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है कि फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किसने करवाई थी? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी कब? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधारशिला कब रखी गई थी? 1813 की एक्ट के द्वारा, 1833 की एक्ट द्वारा, मैकाले के प्रपत्र द्वारा या वुड के घोषणा पत्र द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकाले के प्रपत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हंटर शिक्षा आयोग ने बल दिया था किस पर? हंटर शिक्षा आयोग ने किस पर बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन के द्वारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक किन किन समाचार पत्रों के संपादक थे? बताना है। मराठा केसरी, मराठा केसरी हिंदू, मराठा केसरी हिंदू या केसरी हिंदू नवजीवन? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मराठा और केसरी के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन ना ही लाइक करते हो ना चैनल सब्सक्राइब करते हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो यूजफुल ना लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख करके भी ज़रूर बताना हमें।